आज एक न्यू रेसिपी के साथ हाजिर हैं। आप देख रहे हैं MH होम कुकिंग। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू और चने की दाल के चटपटे कबाब। इतने मज़ेदार ये कबाब बनेंगे कि इनके आगे गोश्त के कबाब भी हो जाएंगे फेल। बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही जायकेदार ये कबाब बनते हैं। मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर आप एक बार ये कबाब बनाएंगे तो आपकी पूरी फैमिली शौक़ से खाएगी। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि ये चटपटे मज़ेदार कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाए जाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। हमने एक पाव दाल चता ली है, इसको साफ़ करके अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसको एक बर्तन में डाल देंगे और इसके साथ ही एक टमाटर, एक प्याज और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल देंगे और 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून सॉल्ट, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून साबुत धनिया और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा भी डाल देंगे और साथ ही 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट भी डाल देंगे। अब इसमें हम 2 लीटर पानी डालेंगे। बेहतर है कि दाल को 1 से 2 घंटा पहले भिगो कर रख दें और उसके बाद इसको बॉईल करें। मेरे पास टाइम की शॉर्टेज है, मुझे जल्दी कबाब तैयार करने हैं, सो इसलिए मैंने दाल को भिगोया नहीं है। दाल अगर भीगी हुई होगी तो आपको बॉईल करने के लिए पानी भी कम यूज़ करना पड़ेगा। अब हम इसको चूल्हे पर रख देंगे और फ्लेम को हाई कर देंगे। जब बबल्स बनना शुरू हो जाएं तो फ्लेम को मीडियम से थोड़ा कम कर दें और इसको उस वक्त तक पकने दें जब तक दाल अच्छी तरह से गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। अब यहाँ पर तकरीबन 1.5 किलो आलू हैं जो कि बॉयल हो रहे हैं। आलू उबालने के बाद उनको किसी खुले बर्तन में डाल दें और उनको छील लें। याद रखें, आलू उबालने के बाद कभी भी उन पर ठंडा पानी मत डालें, इससे आलू का छिलका उतारने में प्रॉब्लम होती है। इसके लिए आप बॉयल किए हुए आलूओं को किसी खुले बर्तन में डालकर रख दें और जब उनका टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाए तो फिर उनको छील लें। आलू हमारे छीले जा चुके हैं और दाल भी हमारी बॉयल हो चुकी है। आप देख सकते हैं दाल को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इस दाल को हमें पीस लेना है। ये देखें, दाल को हमने पीस लिया है और देखें आलूओं को भी हमने मैश कर लिया है। अब ये दाल मैश किए हुए आलूओं में डाल दें। बारीक कटा हरा धनिया भी डाल दें। इसके साथ ही 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून भरा हुआ सॉल्ट, 1 टेबलस्पून भरा हुआ रेड चिली पाउडर डाल दें और 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, हाफ़ टी स्पून अजवाइन भी डाल दें। इन सब चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लें कि तमाम अशिया एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स अप हो जाएं। मिक्स करने के दौरान हाथ की मदद से अच्छी तरह मसलते भी रहें। ये देखें, तमाम अशिया अच्छी तरह से मिक्स अप हो चुकी हैं। अब हमने हाथों को थोड़ा सा गीला करना है क्योंकि आलूओं की वजह से ये बैटर इस तरह का हो जाता है कि हाथों पर चिपकता है। अब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक छोटे या बड़े जिस साइज़ के कबाब बनाना चाहें इस तरीके से बना लें। मैं इसी तरीके से इस तमाम मिक्सचर के कबाब बना लूँगी और कबाब बनाने के बाद मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। फ़ौरन से कबाब फ्राई करना है तो तकरीबन आधा घंटे तक इनको फ्रीज़ करना ज़रूरी है। इसी तरह हाथ की मदद से झटपट से तमाम कबाब बना लें। अब यहाँ पर मैंने 2 अंडों को तोड़कर एक बर्तन में डाला है और उसमें 1 टीस्पून बेसन, 1 टीस्पून मैदा, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स डालें और उनको बीट कर लिया है। बीट करने के बाद मिक्सचर कुछ इस तरह का नज़र आएगा। ये मिक्सचर मैंने कबाब की कोटिंग के लिए तैयार किया है। मैंने तमाम कबाब बनाकर उनको फ्रीज़ कर दिया था। कुछ कबाब मुझे अभी फ्राई करना होंगे, सो फ्रीज़र में से मैंने कुछ कबाब निकाल लिए हैं और अब मैं इनको फ्राई करूँगी। एक तवे पर घी डालकर उसको गरम करें और जब घी गरम हो जाए तो एक एक कबाब को अंडे वाली कोटिंग में डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। 1 बाय 1 हम इन तमाम कबाबों को फ्राई कर लेंगे।
पहले एक साइड से फ्राई करें और फिर दूसरी साइड से। जब फ्राई हो जाएं तो इनको तवे की साइड पर लगा दें ताकि इनमें से एक्स्ट्रा घी या ऑयल निकल जाए। फ्राई करते हुए फ्लेम हमारा मीडियम ही होना चाहिए। लीजिए, चटपटे मज़ेदार आलू चना दाल कबाब तैयार हैं। अंदर से भी देखें ये कितने जूसी और क्रिस्पी हैं। इनको चटनी, दही और केचप के साथ सर्व करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और रेसिपी के अबाउट अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।